नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा है एक छोटा सा घर, इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। हालांकि इस घर के अंदर भी चलेंगे, देखेंगे किस तरीक़े से इस घर के लिए काम को किया जा रहा है और इतना काम करवाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ में कॉलम, प्लिंथ बीम, लिंटल बीम, उसके साथ साथ अब तक जो भी यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में बताते हुए ये भी आपको जानकारी दे दूंगा कि घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा अब तक आ चुका है, जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत ज़्यादा आइडिया लग सकता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में बता देता हूँ, फिर अलग अलग एंगल से दिखा देता हूँ। फिर हम लोग घर के अंदर भी चलेंगे, देखेंगे कि किस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है, किस पैटर्न पे इस घर को बनाया जा रहा है। हालांकि ये लो कॉस्ट मतलब लो बजट वाला बनता हुआ घर है। अगर साइज़ के बारे में जान लें तो इस घर का जो साइड व्यू है, मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 25 फीट। जो फ्रंट व्यू है सामने का, वो यहाँ से लेकर वहाँ तक वो भी है 25 फीट। अब आता है कि कितना स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। तो आपको पता है कि किसी भी घर के लिए स्क्वायर फीट अगर आपको निकालना है तो जो उसका लंबाई रहता है और जो चौड़ाई रहता है, दोनों को गुना कर देते हैं फीट में तो स्क्वायर फीट निकल जाता है। अगर मीटर में गुना करते हैं तो स्क्वायर मीटर निकल जाएगा। तो 25 और 25 को गुना करते हैं तो आपका आ जाता है 625, मतलब 625 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। अगर प्लिंथ हाइट का बात कर ले, जो घर का फर्श का लेवल होगा, तो ये जो ग्राउंड का लेवल है ये देख पा रहे हो, यहाँ से लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास तक का हाइट यहाँ पे आपको मिल जाता है देखने को। वही उधर का बात करें तो लगभग 2.5 फीट के आसपास तक में ऊंचाई वहाँ पे मिलता है। लेकिन आपको कभी भी घर का फर्श के लेवल का काम कराना है और आप कंफ्यूज हो कि कितना ऊंचाई रखना है, कोई बार ऐसा होता है कि आगे का ज़मीन कम ऊँचा है, पीछे का ज़मीन है वो ज़्यादा गड्ढा है, तो इस समय आदमी कंफ्यूज जाते हैं। तो आपको रोड के लेवल से लेना है। जैसे देखिए वहाँ पे वो रोड है, वो रोड क्या हुआ है, तो रोड का लेवल से लगभग 2.5 फीट के आसपास में इस घर का फर्श का लेवल को रखा गया। अगर कंफर्टेबल जोन में जाना चाहते हैं तो 3 फीट का ऊंचाई आप ले सकते हैं। अब आते हैं कॉलम की तरफ। तो घर में 3 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। इस सिद्ध में आपको 3 कॉलम, फिर बीच में 3 कॉलम, फिर साइड की तरफ 3 कॉलम। इधर से भी देखते हैं तो बिल्कुल सिद्ध में आपको कॉलम नजर आएगा, इधर से भी देखते हैं तो सिद्ध में कॉलम नजर आता है। हालांकि इस घर के लिए जो कॉलम का इस्तेमाल किया गया है वो 9 इंची बाई 9 इंची का है और 4-4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है प्रत्येक कॉलम में। और प्रत्येक सरिया जो आप देख पा रहे हैं ये 12 mm का है। और जो रिंग देख पा रहे हैं, ये रिंग जो है मुझे 6 से इंच की दूरी पे बांधा गया है, जो कि 8 mm का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे 2 तरह का बीम का इस्तेमाल किया गया है। ये है प्लिंथ बीम, जिसका साइज भी 9 इंची बाई 9 इंची का है। 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया, 12 mm का, 8 mm का रिंग। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये इस घर के लिए लिंटल बीम है और लिंटल लेवल पे, जो कि घर का फर्श से 7 फीट की ऊंचाई पे दिया जाता है। और यहाँ पे 8 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ इस घर में जो छत का ऊंचाई है वो लगभग 10 फीट के आसपास तक में रखने वाला है। यहाँ देख पा रहे हो घर का फर्श है, यहाँ से 10 फीट की ऊंचाई में छत, 7 फीट की ऊंचाई में घर का जो लिंटल लेवल है, जो दरवाजा की ऊंचाई है, उसको रखा जाता है। तो इस तरीके से जो विंडो वगैरह भी है उसे भी आप देख पा रहे हो, बिल्कुल सिंपल में बॉक्स डिजाइन का विंडो, नीचे में यू शेप का यहाँ पे ब्रिक वर्क ऐसे, और ऊपर वाला हिस्सा है ये देख पा रहे हो, ये लिंटल बीम के साथ में ढलाई के साथ में आप कंप्लीट किया गया है। तो इस तरीके से इस घर के लिए जो काम है वो किया जाए। चलिए आपको पीछे से भी थोड़ा सा दिखा रहे थे, फिर घर के अंदर चलेंगे और जानेंगे इस घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा है वो आया है। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। निराला कंस्ट्रक्शन पे आपको डेली बेसिस पे बनता हुआ घर का डिज़ाइन दिखाया जाता है, हर तरह का घर, हर बजट का घर। तो देखिए इस तरीक़े से इस घर का जो बैक व्यू है और जो साइड व्यू वो रखा गया। बहुत ज़्यादा पहले ही बताया था कि मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा है घर है, बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं किया जा रहा है। सिंपल उसी टाइप का विंडो का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस तरीक़े से अदर व्यू में भी मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं किस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। यहाँ पे इसका मेन एंट्रेंस है, लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का। सपोर्ट के लिए डबल विंडो, डबल वेंटिलेटर का प्रयोग किया गया। यहाँ पे छत का ढलाई हो जाएगा, छत के ढलाई के ऊपर में रेलिंग लगा दिया जाएगा, उसके बाद इसका लुक का गुना तक बढ़ जाएगा। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं कि किस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है। हालांकि ये बहुत ही कम जगह में बनता हुआ 2 कमरा वाला घर है। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको यहाँ पे मिल जाता है खाली जगह, जिसे आप हॉल और डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी इसे हवादार बनाने का भी काम किया जा रहा है। डबल विंडो के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है, साथ में डबल वेंटिलेटर भी है। लगभग
15 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास तक का ये आपका हो गया हॉल वाला एरिया। इसके साथ साथ जो लेफ्ट साइड का एरिया है उससे बनाया जा रहा है किचन। देखिए ये असल में घर में एंटर किया, ये 15 बाई 8 के आसपास तक का हो गया आपका, 15 बाई 11.5 फीट के आसपास तक का हो गया। ये हॉल और डाइनिंग एरिया, उधर आपका किचन हो जाएगा। उसके बाद एक उधर रूम है और दूसरा इधर रूम है। इस अगर किचन की बात की जाए तो 8 फीट बाई 11.5 फीट के आसपास तक का साइज़ में यहाँ पे लिया गया है। और ये आप देख पा रहे हो कि स्लैब का कास्टिंग कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे कर लिया गया है। तो एल शेप में बनता हुआ ये किचन है। विंडो हो गया ऊपर में, इसके लिए एक्स्ट्रा सामान के लिए छज्जा भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीक़े से ये बनता हुआ किचन है। रूम के बारे में जान लेते हैं। तो 11.5 बाई 11.5 फीट का डबल विंडो के साथ में रूम यहाँ पे बनाया जा रहा है, डबल वेंटिलेटर। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो छज्जा भी दिया गया है। चूँकि छोटा घर है, सामान रखने में काफ़ी सहूलियत हो इसलिए छज्जा का काम यहाँ पे किया गया। इसके साथ एक और रूम इसके जस्ट बगल में यहाँ पे रखा गया है, जिसको भी सेम पैटर्न पे बनाया गया है, डबल विंडो के साथ और छज्जा के साथ में कंप्लीट किया जा रहा है। 5 इंची का यहाँ पे अंदर का सब दीवार है, पार्टीशन वाल उसे रखा गया है। क्रॉस वेरीफाई आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए 5 इंची का ये पार्टीशन वाल, 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम, 4 सरिया 12 mm का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। बाहर का जो दीवार है वो 10 इंची का है। आप आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है, जो कि छत के ढलाई के बाद में बनाया जाएगा। तो इस तरीके से ये बनता हुआ घर है, जिसमें आपको 2 कमरा के साथ में किचन और उसके साथ साथ छोटा सा हॉल वाला एरिया आपको देखने को मिल जाता है। साइड की तरफ बाथरूम और सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा। तो आप जान लेते हैं कि आखिर एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा जो बनाया जा रहा है जो घर है, इसको बनाने में लगभग कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लगभग 3 लाख के आसपास तक में खर्चा आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप भी अपने बनने वाला घर के लिए चाहते हैं नक्शा, तो मुझसे बात करते हुए नक्शा ले सकते हैं। किसी भी तरह का सलाह लेने के लिए आप कॉल पे बात करते हुए अपना सलाह ले सकते हैं। बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये घर जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे स्टेप वाइज आप लोगों को बताऊँगा। बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।